विदेह राज जनक अभी आए, उससे पहले ही भगवान राम और लक्ष्मण जी गुरुदेव से आज्ञा लेकर नगर देखने की बात कह दी कि हे गुरुदेव, हम अभी आते हैं, आपकी पूजा, आप अभी स्नान करेंगे, पूजन करेंगे तो आपके पुष्प भी चाहिए, पूजन के लिए तो हम अभी पुष्प लेकर आते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जनक महाराज यदि हमें देख लेंगे, भगवान राम ने सोचा कि यदि अभी जनक महाराज यदि हमें देख लेंगे तो गुरुदेव का स्वागत नहीं कर पाएंगे, वो हमें ही देखते रह जाएंगे। इतना दिव्य भगवान राघवेंद्र का सौंदर्य, उनकी दिव्यता, कहा कि यदि हम दिख गए सामने, मेरा भ्राता सामने दिख गया तो महाराज महाराज जनक गुरुदेव का तो स्वागत भूल जाएंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा में फिर कमी आ जाएगी, इसलिए हमें पहले ही निकल लेना चाहिए। यहाँ गुरुदेव का खूब अच्छे से स्वागत हो जाए, फिर हम पहुंचेंगे। यहाँ इस घटना से एक संकेत हमें मिलता है। मैं आपसे निवेदन करूं, कहते हैं कि जब आप किसी श्रेष्ठ के साथ रहो ना, तो स्वयं श्रेष्ठ बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यहां भगवान संकेत दे रहे हैं कि जब आप किसी श्रेष्ठ के साथ हो तो उसकी श्रेष्ठता का ख्याल रखना चाहिए, उसकी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। स्वयं गुरु ना बन जाना चाहिए, स्वयं उस श्रेष्ठ व्यक्ति का श्रेष्ठ ना बन जाना चाहिए। चाहते तो भगवान वहां खड़े रह सकते थे और विदेह राज जनक का आदर भगवान भी स्वीकार करते, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि हमें देखेंगे तो हमें ही लग जाएंगे, हमारी सेवा में लग जाएंगे, गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा फिर कैसे होगी पूर्ण। तो यहाँ पर भगवान पहले ही लक्ष्मण जी के साथ चले गए और जनक जी अच्छे से गुरुदेव की सेवा कर सके। तो हम ये ख्याल रखें हमेशा जीवन में कि जब हम किसी श्रेष्ठ के साथ हैं तो उसका श्रेष्ठत्व तो बना रहे, हमारे द्वारा ऐसा ही व्यवहार हो। ये ना हो कि हम श्रेष्ठ के साथ गए तो स्वयं उसको पीछे करते हुए हम स्वयं श्रेष्ठता को प्राप्त करें। नहीं, ये एक सद्व्यवहार नहीं, ये एक सद आचरण नहीं, ये एक श्रेष्ठ मानव की प्रवृत्ति और गुण नहीं। इसलिए जो श्रेष्ठ है उसकी श्रेष्ठता बनी रहे, तब ऐसा अपना आचरण और व्यवहार करना चाहिए। ऐसा भगवान राम सोचकर विचार कर गुरुदेव को वहीं पर बिठाया, गुरुदेव की सेवा के लिए पुष्प लेने चले गए।